आज भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा की जनदूता मंडल की कार्यकारिणी की बैठक यहाँ हो रही है। अभी हाल ही में जो केंद्र सरकार ने किसानों के हित के लिए 3 विधेयक पारित किए, उस संबंध में जो अभी देश भर में जिस तरह का माहौल विपक्षी दलों ने और किसानों के नाम पर कुछ अराजक तत्वों ने खड़ा करने की कोशिश की है, उन सब विषयों को हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं तथा हम पूरे मंडल स्तर पर अपने कार्यकर्ता हमारे बूथ स्तर पर जाकर के किसानों को जागरूक करने के लिए हम क्या अभियान चलाने वाले हैं, उन सब पर आज यहाँ चर्चा हो रही है। किसान विधेयक पारित होना किसानों के लिए बहुत ही फायदेमंद विषय रहा है। ये विधेयक किसानों के लिए खुशहाली लाएगा, किसानों के जीवन में समृद्धि लाने वाला है। इस विधेयक के पारित होने से 70 साल से जो किसान पीड़ित था, शोषित था, उसको उन शोषण से मुक्ति मिलने का ये इसमें प्रावधान है। लेकिन मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस को किसानों की तरक्की, किसानों की समृद्धि हजम नहीं हो रही है। अपने घोषणा पत्र में उन्होंने इन सब विधेयकों का समर्थन किया था, लेकिन आज वो सिर्फ राजनीति के कारण इसका विरोध कर रहे हैं। ये बड़े दुर्भाग्य का विषय है। दिल्ली में बैठे हुए 12,000 जो किसानों के नाम पर लोग बैठे हैं, वो 65 करोड़ किसानों का फैसला नहीं कर सकते। 65 करोड़ किसान इस देश का जो इस विधेयक के पारित होने से लाभान्वित होने वाला है, उस किसान का हक ये 12,000 जो लोग बैठे हैं, ये उस हक को मार नहीं सकते। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा पूरे देश भर में इन विधेयकों के विषय में जागरूकता पैदा कर रहा है। गांव-गांव में जाकर के किसान मोर्चा के कार्यकर्ता इस विधेयक के विषय में लोगों को जागरूक कर रहे हैं। बड़ी विडंबना है कि किसानों के नाम पर गुमराह करने वाले ये लोग आज खालिस्तानी मूवमेंट का समर्थन कर रहे हैं। बहुत सारे अराजक तत्व इस मूवमेंट में जाकर के शामिल हो गए हैं। ये हमारे देश के लिए चेतावनी का भी विषय है। इन गुमराह हुए लोगों को, जब इन किसान नेताओं को सरकार बोलती है कि अपने विषय बताइए, हम संशोधन करने के लिए तैयार हैं, तो ये संशोधन करने के लिए, उस विषय पर वार्ता करने के लिए भी मेज पर आने के लिए तैयार नहीं। अगर वो आते भी हैं तो अड़ियल रवैया अपनाते हैं, और बड़ी बात, इनके पास बोलने के लिए विषय नहीं है। अगर हमारा किसान मंडी में फसल बेचने के बजाय ओपन में अपनी फसल बेचता है और वहां ज़्यादा लाभ लेता है, तो इसमें किसको दिक्कत रहने वाली है? आज तक वो कमीशन के नाम पर, टैक्स के नाम पर अपने को लुटाता आया है। अपनी फसल अपने आप उगाने के बावजूद उनको निर्धारित सिस्टम में ही उसको बेचनी पड़ती है। लेकिन इस विधेयक के पारित होने के बाद हमारा किसान जहां उसे उचित लगे, उचित दाम मिले, वहां अपनी फसल बेच सकता है। अब ये लोग एक और गुमराह कर रहे हैं कि MSP खत्म हो जाएगी, लेकिन सरकार के बार बार बोलने के बावजूद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बार बार बोलने के बावजूद कि MSP जारी थी, जारी रहेगी, बल्कि मोदी जी की सरकार के समय ये MSP बढ़ाई गई। पिछले 70 वर्षों से किसानों का जैसे शोषण करते आ रहे थे, इनका ही एक प्रधानमंत्री राजीव गांधी बोलते थे कि हम यहाँ से 1 रुपया बेचते हैं तो आप देख रहे हैं न्यूज नीचे ये 15 पैसे पहुँचते हैं। नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की बैठक आज हुनता में वन विभाग के विश्राम गृह बरनोट में आयोजित की गई। 85 पैसे का जो खेल था, ये बिचौलिए खाते थे, और ये जो 85 पैसे उनकी जेब से गए, इसी की तिलमिलाहट में ये जो आंदोलन के नाम पर आज
वहाँ पर दिल्ली को बंधक बनाने का प्रयास कर रहे हैं, देश में अराजकता का माहौल खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सिर्फ गुमराह करने की राजनीति के अलावा ये कुछ भी नहीं है। अभी प्रधानमंत्री जी ने भी कल इस पर काफ़ी विस्तार से निवेदन भी किया, बल्कि विपक्षी दलों को ये कहा कि आप ही इसका श्रेय ले लीजिए, मुझे श्रेय की भी आवश्यकता नहीं, मुझे देश का किसान समृद्ध चाहिए। लेकिन इतना सब होने के बावजूद ये लोग देश का माहौल ख़राब करने पर तुले हैं, तथा जो देश में अच्छे कानून आ रहे हैं उनका विरोध हमेशा से करते आ रहे हैं। नागरिकता का कानून ले लीजिए, 370 धारा का कानून ले लीजिए, 35 से को निरस्त किया, 3 तलाक बिल पास कर दिया। उसके कारण लोगों के जीवन में खुशहाली आई, लोगों के जीवन में परिवर्तन आया। ये सारे परिवर्तन इन विपक्षी दलों को हजम नहीं हो पा रहे हैं और उनको लग रहा है कि हमारी ज़मीन खिसक रही है। इसी की बौखलाहट में इस तरह का ये जो है किसानों के नाम पर सबको गुमराह कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा प्रदेश हिमाचल प्रदेश में भी हम पूरे प्रदेश में इस तरह से जागरूकता अभियान चलाने वाले हैं, हम चला रहे हैं। पत्रक वितरण एवं हम हस्ताक्षर अभियान, बिल के समर्थन में हस्ताक्षर अभियान, इस तरह का हम कार्यक्रम करने वाले हैं। तो आज का बैठक का हमारा यही एजेंडा था। इस चैनल पर लगातार न्यूज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही दबाएं इस बेल आइकन को, ताकि आप सभी को हमारी न्यूज़ सबसे पहले पहुंचे। और साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। इसी के साथ न्यूज़ अपनी आवाज़, खबर पल पल की।